आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नगर निकाय चुनाव प्रचार के आज अंतिम दिन भाजपा समर्थित उम्मीदवार विनोद चौधरी सहित सभी उम्मीदवारों ने शहर में मोटरसाइकिल रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। आज शाम 5 बजे के बाद शहर में शोर थम जाएगा, इसलिए भाजपा जेएमएम समर्थित उम्मीदवार सहित सभी उम्मीदवार पूरी ताकत झोंक दिए हैं। बड़ी रैली और जनसंपर्क चलाया गया। भाजपा के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने एक बार फिर जेएमएम पर निशाना साधते हुए कहा कि जेएमएम झूठ फरेब की राजनीति करते हैं। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटर बनाकर हमें हराने का काम किया गया था, उसी प्रकार एक बार झूठ के सहारे चल रहा जनता देख रही है और गरीब के बेटे को भारी बहुमत से चुनाव जिताकर साहिबगंज नगर परिषद के अध्यक्ष बनाने जा रही है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अनूपलाल हरी भी नगर परिषद अध्यक्ष पद पर ताल ठोक रहे हैं और अपने 20 वर्षों के अनुभव का लाभ जनता को देने की बात कर रहे हैं। वहीं उनके समर्थक उनकी जीत का पक्का दावा भी कर रहे हैं। बहरहाल चुनाव प्रचार अब थोड़ी देर में थम जाएगी और प्रत्याशी घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। दिख रहा है सब जगह जो झूठ फरेब की राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है, जो यहाँ की जनता के लोकतांत्रिक अधिकार को ठगा है, उससे पूरे राज्य के लोगों में आक्रोश है कि किस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगातार जनता को भ्रमित करने का काम किया है। और विशेष करके मैं साहेबगंज वासियों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि एक गरीब घर का बेटा विनोद चौधरी के रूप में, जो भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष है, विनोद चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है जो बूथ पर काम करने से लेकर के और घर घर में विद्यार्थी परिषद के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में, आरएसएस कैडर के रूप में और बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पोस्टर लगाने का काम करता है। और इसीलिए भाजपा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य साहू जी ने अपने पार्टी के नगर अध्यक्ष को साहेबगंज वासियों को सेवा करने के लिए मैदान में उतारा है, उनको अपना समर्थन दिया है। और इसीलिए शहर वासियों से हम प्रार्थना करते हैं कि जेएमएम के झूठ और भ्रम की राजनीति से इस शहर को अगर निजात दिलाना है, इस शहर को अगर भय मुक्त वातावरण से निजात दिलाना है, इस शहर को अगर लूटखंड से बचाना है, इस शहर को अगर जो हमारे समय में जो विकास कार्य हुए हैं, उस विकास कार्यों को आज गति को या तो रोक दिया गया है, उन कामों को अगर तेज गति प्रदान करवाना है तो निश्चित रूप से हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं शहरवासियों से कि विनोद चौधरी जी के क्रमांक 17 पर धन छाप पर इनको आशीर्वाद देकर के जो अधूरे काम शहर के लिए मैंने जो शुरुआत कराई थी, उस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए विनोद चौधरी जी काम करेंगे। क्योंकि जेएमएम के लोगों ने इसी प्रकार का भ्रम बनाया, इसी प्रकार की झूठ फरेब की राजनीति की थी और झूठ फरेब की राजनीति करके, भ्रम बना करके और फर्जी मतदाताओं के आधार पर आज हमारा लोकतंत्र का हमने स्वागत किया। जनता का जो जनादेश आया मैंने स्वीकार किया, लेकिन जो रिकॉर्ड आ रहे हैं वो रिकॉर्ड वही आ रहे हैं कि किस प्रकार से एक नया मतदाता का समूह, ये जो फर्जी मतदाता का समूह खड़ा करके और षड्यंत्र पूर्वक उस चुनाव में पराजित करने का मुझे काम हुआ था। आज वही झूठ फरेब की राजनीति आज नगर पालिका के चुनाव में भी इसी प्रकार का खेल चल रहा है। मैं नगर परिषद अध्यक्ष के रूप में अनूपलाल हरी चुनाव के मैदान में नगर वासियों जो देवपुर है उसका आशीर्वाद लेने के लिए निकले हुए हैं। और हमें विश्वास है नगर वासियों से कि हमें 15-20 साल का नगर परिषद में अनुभव है। वो अनुभव हम जनता को सेवा देने के लिए निकले हुए हैं। हम जनता जो देवतुल जनता है, अगर हम एक बार आशीर्वाद दें तो नगर का जो भी समस्या है हम एक एक चीज़ से रूबरू हैं और मैं उस समस्या को दूर करने के लिए हमेशा नगरवासियों के लिए तत्पर रहेंगे। जो भी हमारा नगरवासी आदेश देगा मैं उस पर जो कार्य करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव मैं अपील कर रहा हूँ, जनता से अपील कर रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को चुने जो नगर के हर समस्या से रूबरू है। और मैं उस जनता से भी अनुरोध करूँगा कि आपका मत जो है, मत ही आपका जो आपका अध्यक्ष पद को चुनेंगे, जो ऐसे व्यक्ति को चुने कि जो आपके हर सुख दुख में
हमेशा तैयार रहे। और मैं बता दूं कि मैं जानता हूं नगरवासियों का जो समस्या है, मैं जानता हूं। मैं 15-20 साल नगर परिषद में रह चुका हूं। हर चीज़, हर एक चीज़ का अनुभव है मैं क्या समस्या है नगरवासियों को। मैं उससे दूर करने के लिए हमेशा उनका आशीर्वाद लूँगा, तैयार रहूँगा, समस्या को दूर करूँगा। मैं खासियत यही है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो उसका जो उद्देश्य था कि ये संविधान को जन जन तक पहुंचा देना है, लेकिन सरकार इतने दिन तक रही लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया। तो जनता से हम लोग यही उम्मीद रखते हैं, यही हम लोग अपने साइड से दोस्त के तरफ से अपील करना चाहते हैं कि आप वोट को करना ही है, तो वोट आप किसको करेंगे? ये जो वोट है कोई ऐसा वास्तु नहीं कि हम इधर फेंक दिए, कोई बोला तो इधर फेंक दिए, ऐसा चीज़ तो है नहीं। आप स्वयं अब अपने दिमाग से सोचिए, मस्तिष्क से सोचिए, और आपको अनूप भैया अगर लगता है कि सही में ईमानदार है और सच्चे आपका साथी है, हमदर्द है, तो आप इन पर ज़रूर विचार कीजिए। तो लोगों का रुझान तो यही आ रहा। हम लोग सोचे थे कि हम लोग चुनाव क्षेत्र के मैदान में उतरे हैं, लेकिन लगता नहीं कि हम चुनाव क्षेत्र के मैदान में उतरे, ये तो मोहब्बत और प्यार के मैदान में उतरे हैं ऐसा लग रहा है। तो हमें उम्मीद है कि सबका आशीर्वाद हमारे अनूप दा को मिलेगा।